हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेए का पेपर डिस्कस करेंगे, एडवांस लेवल वाला जो अभी हुआ था, पेपर वन। ना पेपर वन को जब हम एनालाइज करें, आपने ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर देखा हुआ है एंड यू हैव सॉल्व द पेपर, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि पेपर मॉडरेट लेवल का था। आई मीन उसमें कुछ क्वेश्चंस वर इजी, कुछ वर मॉडरेट एंड टफ क्वेश्चंस अगर होंगे भी सही तो देवर वेरी फ्यू। तो ओवरऑल जो पेपर था वो क्योंकि मॉडरेट लेवल का था, तो अगर आप सिंपल मतलब उसको अच्छे से प्रिपेयर करके एंड इफ यू हैव गिवन द टेस्ट, तो आई गेस यू माइट बी गेटिंग अ गुड स्कोर इन मैथ्स दिस टाइम। तो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। तो अगर हम क्वेश्चन वन में देखें, तो क्वेश्चन वन में हमें x को p by q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। नाउ दिस वी हैव ऑलरेडी रेड हाउ टू डू इट। तो यहाँ पर हम पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल बिकम 2.92 बार एंड देन 92 को फ्रंट में लेकर आने के लिए वो अगेन मल्टीप्लाइड बाय 100, सो दिस विल बिकम 1000x। तो ये बन जाएगा हमारा 292.92 बार। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां से विल गेट 990x इज इक्वल टू 290 एंड दैट यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन मार्क द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच सैटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। तो हम अगेन इनइक्वालिटी को पहले सॉल्व करेंगे। नाउ इसमें अगर हम देखेंगे तो जो सेकंड टर्म है उसमें x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी हैव रेड कि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी एक्चुअली क्या हो जाता है, चेंज। सो दिस विल बिकम x plus 1 raised to 4 in denominator and sign will become less than equal to 0. Now x plus 1 हमारा ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इट इज कमिंग इवन नंबर ऑफ टाइम्स। तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट रहेगा दैट इज ओनली 1, जिसके अबाउट हमारा साइन विल चेंज। एंड अगर हमें लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए तो वी नो दैट हमें जो आंसर मिलेगा दैट विल बी x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड यूनियन में विल आल्सो गेट वन मोर वैल्यू दैट इज x इज इक्वल टू 2। तो हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो आ जाएंगे ओनली 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑफ सेट्स। नाउ सेट्स वाले क्वेश्चंस आप चाहो तो वेन डायग्राम से कर सकते हो या फिर यू कैन यूज डायरेक्टली द फॉर्मूला हियर। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, मैथ्स पढ़ने वाले जो बच्चे हैं they are 23. Similarly, the students who are reading physics are 24 and studying chemistry वाले जो students हैं those are equal to 19. Now maths and physics में जो students हैं those that is given as 12. Similarly maths and chemistry में जो है that is given as 9 and physics and chemistry का they have given us as 7. And they have also given that 4 are in all the three subjects. That means maths, physics and chemistry will be equal to 4. So they have told us that you have to find the number of students who have taken exactly one subject. Now exactly one subject है तो हम directly exactly one का formula यहाँ पे use कर सकते हैं. So exactly one का formula will be, you have to write maths plus number of students studying physics plus number of students which are studying chemistry. Now यहाँ पर exactly one अगर हम Venn diagram एक बार ही देखें तो Venn diagram में भी know कि exactly one के लिए जो हमें पार्ट चाहिए वो ये शेडेड पोर्शन है। तो टू गेट दिस शेडेड पोर्शन हमें a इंटरसेक्शन p इसमें से ट्वाइस सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो हियर इट विल गेट ट्वाइस ऑफ m इंटरसेक्शन p प्लस m इंटरसेक्शन c प्लस p इंटरसेक्शन e and then you will get 3 times of m intersection p intersection c. So इसकी जब आप वैल्यू निकालोगे तो that will come out as 22. So this will be our exactly one. These are the number of students basically who will read exactly one subject. Then is your next question. Now question number 4 में it is given number of proper subsets. Now x में अगर आप elements देखोगे तो x में basically मेरे पास 4 elements आएंगे. Multiple of 4 which are lying between 10 and 25, so it will be 12, then 16,
20 and 24. तो we know कि number of subsets हमारे पास में हो जाएंगे 2 raised to 4. तो proper subsets के लिए हम एक set को उसमें से remove करते हैं. So number of proper subsets will become 2 raised to 4 minus 1. That is 15. Directly formula ही लगाना था इसमें हमें. Next is fifth question. उसमें Venn diagram में हमें P plus Q plus R can be ये निकालना है. And total जो students मतलब total जो हमें universal set दिया हुआ है that is 50. तो यहाँ पर again हम Venn diagram से इसको निकाल सकते हैं. We know कि ये बाहर का that is A union B union C complement is 15. So we can say कि जो हमारा A union B union C में आएगा that will be equal to 35 because overall 50 दिया हुआ है. So that 35 will be equal to summation of all these smaller parts. So it will be P plus Q plus R plus 10 plus 5 plus 6 plus 8. And यहाँ से you'll get your P plus Q plus R का value. That will give you the correct answer when you solve this. नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन में यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन इन रोस्टर फॉर्म. तो यहाँ पर आपको क्यूबिक को फैक्टराइज करना है. नो वी नो कि क्यूबिक को फैक्टराइज करने के लिए हम इंटेंट ट्रायल यूज करते हैं. तो यहाँ पर जब हम x को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू नो कि उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी जो क्यूबिक लिखी हुई है. सो देयरफॉर व्हेन यू डिवाइड दिस क्यूबिक बाय x - 1 हमें यहाँ से क्वाड्रेटिक मिल जाएगी. दैट विल बी x स्क्वायर प्लस x - 2. This will be the quadratic, and finally जब हम roots निकालेंगे so roots will be 1 and -2 of this quadratic. तो discrete roots अगर हम देखेंगे तो वो 1 and -2 होंगे, and that will give us the option A. Seventh question में हमें quadratic दी हुई है, that is 6x square minus 2x plus 1 and alpha beta इसके roots हैं. तो जो हमें एक्सप्रेशन निकालना है उसे हमें एक्चुअली सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सो इट इज अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा. सो व्हेन यू टेक एलसीएम इट विल बिकम अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन डिनोमिनेटर में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा. नाउ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा. You know that alpha plus beta is given as 2 by 6, that is 1 by 3, and alpha beta is given as 1 by 6. So जब आप इनकी values को substitute करोगे तो you'll get your overall value as 0. Moving to our next question. Next question is again based on your symmetry of roots you can say, or applying transformation here. तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बाय क्वाड्रेटिक दिया हुआ है. डिग्री 4 इक्वेशन इज देयर एंड रूट्स आर गिवन एज अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा. सो दिस इज x raised to 4 plus x square plus 1 is equal to 0 and इसके हमें 4 रूट्स दिए हुए हैं. रूट्स आर अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा. सो यू हैव टू फाइंड एन इक्वेशन जिसके रूट्स विल बी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर एंड डेल्टा स्क्वायर. तो हमें वो इक्वेशन निकालनी है. तो विल अज्यूम लेट अस से दैट y इज इक्वल टू x स्क्वायर. हमने यहाँ पे अजम्पशन लिया, हम क्वाड्रेटिक y में बनाएंगे. तो जब हम x को रिप्लेस करेंगे सब्स्टिट्यूट बैक इन द ओरिजिनल इक्वेशन तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ ये वैसे तो हमारी क्वाड्रेटिक निकल के आई है, पर क्योंकि हमारे पास 4 रूट्स लिखे हुए हैं तो हम इसका क्या लिख देंगे होल स्क्वायर. That will give us the required equation जिसके roots will become alpha square, beta square, gamma square and delta square. Next question number 9 में अगर suppose कोई quadratic equation के roots opposite in sign है तो we know कि अगर वो mouth opening upwards है तो opposite in sign के लिए condition जो हमें लगानी पड़ेगी that will be f of 0 less than 0 because एक root will be positive and another root will be negative. तो हमारी जो equation है that is 3x square minus twice of
sorry, plus twice of a square plus 1x plus a square minus 3a plus 2 is equal to 0. So when you apply f of 0 less than 0, तो हमें मिल जाएगा that this a square minus 3a plus 2 should be less than 0. And यहाँ से when you'll solve, you'll get the value of a as 1, 2. Next question में 10th में it is given that alpha and beta are roots of equation x square minus ax minus a minus b is equal to 0. And you have to find the value of alpha plus 1 into beta plus 1. So alpha plus 1 into beta plus 1 को हम expand करेंगे तो it will become 1 plus alpha plus alpha beta. And now you substitute the values of sum and product. So sum of roots is a here and product of roots is minus a and minus b. So overall this value will be equal to 1 minus b. So as you can see, this section में questions मॉडरेट लेवल के ही थे. सम क्वेश्चंस वर एक्चुअली वेरी इजी आल्सो. तो अगर अपन अच्छे से रिवाइज करें, if you revise your sheet and your class illustrations thoroughly, then you can solve most of them and you can get good marks. Now next जो section था that was single integer type. तो single integer में जो पहला question है that is again based on sets. Now, इसमें it is given that in a class of 25 students, 12 have taken mathematics. 8 have taken mathematics but not biology. So this part, जब हम only mathematics लिखेंगे, तो that part is 8. And total mathematics में जो students हैं, that are 12. So they have asked, you have to find the number of students who have taken both mathematics and biology. तो number of students who have taken both mathematics and biology, उसके लिए you know कि 12 में से मुझे only mathematics वाला part subtract करना पड़ेगा, so that will become 4. Next question, question number 12 में x की value is given as 7 plus 5 root 2 raised to 1 by 3 minus 1 by 7 plus 5 root 2 again raised to 1 by 3. And they have asked you the value of x cube plus 3x minus 14. Now इसकी value निकालने के लिए what you do is यहाँ पर एक तो आप ये कर सकते हो कि 7 plus 5 root 2 का you can find the cube root, पर वो निकालना थोड़ा सा tricky हो जाता है. Actually उसकी value आती है root 2 plus 1. तो अगर आप वैसे नहीं जाना चाहते हो तो what you do is you take 7 plus 5 root 2 as let us say a whole raised to 1 by 3 को ही हमने a ले लिया, तो हमारा x is equal to बन जाएगा a minus 1 by a. Now इसका जब हम क्यूब लिखेंगे तो you know कि a minus b whole cube का जो फॉर्मूला बनेगा that will be a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. And now you substitute the values. तो ये बन जाएगा x cube. A cube की जगह it will become 7 plus 5 root 2 and 1 by a cube again will become 7 plus 5 root 2 in denominator. And ये जो हमारा a minus 1 by a है उसकी जगह you can put x. तो यहाँ से you'll get the value of x cube plus 3x which will come out as 14 only जब आप इसको simplify करोगे rationalize करने के बाद. And therefore x cube minus 3x sorry plus 3x minus 14 की value will become 0. ठीक है, so you can take cube both sides and then वहां से आपको x cube plus 3x की value मिल जाएगी and then you'll get the final answer also. After this again question was on sets. Now उसमें हमें दिया हुआ है that a and b are two sets. A में you have 3 elements, b में you have 6 elements. So we know that minimum
number of elements in A union B will be larger of these two sets, that is B, so that will become 6. Similarly, maximum number of elements in A union B will be actually A plus B, that will be 9, and maximum number of elements in A intersection B, that is Z, will be equal to smaller of these two sets, that will be 3. तो जब आप इनकी values को substitute करोगे तो you'll get your answer as 0. Next, 14th question made is given that 50 people they like product A, 30 they like product B, and 20 they like C. So again, you can write that number of elements in A is 50. Similarly, number of elements in B will be 30. And number of elements in C is equal to 20. फिर उसने बोला हुआ है that 35 they like exactly 2. So exactly 2 products like करने वाले लोग are 35 and 5 they like all the 3 products. So A intersection B intersection C is again equal to 5. You have to find the people who do not like any product and total are 100 people in the survey. So do not like any product का मतलब हमें basically निकालना पड़ेगा A union B union C का whole complement. This is what you have to find. तो उसके लिए हमने पहले A union B union C की value निकाली. So A union B union C के लिए you know कि हम formula लगा सकते हैं directly. So it will become number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in A intersection B, B intersection C and C intersection A. So that will be equal to 35 plus 15 and last may you will get A intersection B intersection C, that will be equal to 5. So overall this value is equal to your A intersection B, sorry, A union B union C. तो यहाँ पर आप देखोगे जब आप इसको calculate करोगे, so this value will become equal to 55. So if this value is 55, you can find its complement. That value will be equal to 45. तो हमारे पास P की value 45 आ जाएगी and then P by 9 you can find as 5. Next question में A set में you have 3 elements. तो we know कि जब हमारे पास में power set of A होता है तो उसमें हमारे पास 2 raised to n elements हो जाते हैं. So it will have A elements. Similarly, power set of B के लिए जब हम elements निकालेंगे तो B set में अगर 2 elements हैं तो इसमें it will be 2 square, that is 4. Similarly, when you want to find power set of A, उसमें your number of elements will become 2 raised to 8. And for power set of B, your number of elements will be equal to 2 raised to 4. So ये सारी values आप put कर दो to find x and then you can get the required value x by 71 also. Now next question 16th में हमें x positive दिया हुआ है and they have given us the value of x square plus 1 by x square. That value is equal to 7 and they have told us that you find the value of x cube plus 1 by x cube minus 10. तो यहाँ पर x square plus 1 by x square की value से हम पहले x plus 1 by x की value निकालेंगे. So you know that x plus 1 by x whole square will be equal to x square plus 1 by x square plus 2. So from here जब आप value substitute करोगे तो you will get x plus 1 by x value as 3 here and then आप x cube plus 1 by x cube की value निकाल सकते हो using the formula of a plus b whole cube. So it will be equal to x plus 1 by x whole cube minus 3 into x plus 1 by x. And जब आप x plus 1 by x की value रखोगे तो it will become 27 minus 9, that is 18. Now once you get x cube plus 1 by x cube, you can write the value of x cube plus 1 by x cube minus 10. That will be equal to 8.
नेक्स्ट क्वेश्चन में log x में क्वाड्रेटिक है, तो जब आप उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर log x रेंज लाइंग फ्रॉम 2 to 3. नाउ सिंस बेस हमारे पास में 10 होगा तो हम यहाँ से x की रेंज निकाल सकते हैं. दैट विल बी फ्रॉम 200 सॉरी 100 2000 10 स्क्वायर एंड 10 क्यूब आ जाएगा. So x की रेंज will be from 100 to 1000. तो अगर x की रेंज हमें पता चल गई है, that will be your all 3-digit numbers. तो वहां से हम निकाल सकते हैं that a intersection n की what will be the value. एटीन्थ क्वेश्चन अगेन हमारा इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ पर इट इज x minus 1 2 raised to x plus 1 divided by x minus 12. This is less than 0. Now यहाँ पर 2 raised to x plus 1 is always positive. So हम उसको डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर सकते हैं. एंड जब हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे मार्क करेंगे तो हमारा आंसर आएगा दैट x इज लाइंग फ्रॉम 1 to 12. तो अगर x 1 से 12 में है तो हम टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं एंड देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटरसेक्शन w. Moving to next question. Next question में it is given that in a city 20% of population it travels by car. So again it is a question of set. It is given as 20% who are traveling by car. By bus travel करने वाले लोग 50% हैं and both car and bus से जो लोग travel करते हैं that is 10%. So when you want to find car or bus, that means you have to find the union. So when you use the formula, it is number of elements in B plus number of elements in C minus C intersection B. So इसको आप निकालोगे, so that will become around 60%. So k की value आने के बाद में you can get the value of k by 10. Last question जो है उसमें you have to find the remainder when px is divided by x minus 1. So we know कि जब px x minus 1 से divide होता है, we have read in remainder theorem that a remainder value will be equal to p of 1. तो जब आप polynomial में x को 1 substitute करोगे हर जगह पर, so you'll get 1 plus 1 plus 1 till 501 times and that value will be equal to 501. So you can get the value of r and then r minus 500 also. So these were the solutions for the paper, and once you analyze it again and solve properly, you'll realize that paper actually was on a simpler side.